होता है, देश के लिए हितकारी होता है। हेलो पवन जी, मेरा सवाल आपसे ये है, हालांकि अभी जनेंद्र के सवाल पे आपने कहा कि अभी जब समय आएगा मैं बोलूँगा, लेकिन इस बीच असम के मुख्यमंत्री का एक बयान आया कि हमने ये कार्रवाई इसलिए करी और उसके बाद अनकंडीशनल अपॉलॉजी आपके नाम को लेकर उन्होंने कहा कि मांगी है और मान ली है, और उसके बाद में अब आगे से समाज में, सोसाइटी में इस तरीके के बयान नहीं आएंगे, इसलिए हमने ये कार्रवाई करी थी। इस पर आपका क्या कहना है? और दूसरी बात यह है, पंजाब में जो है इंसिडेंट सामने आ रहे हैं जिनकी आँच सिडनी तक है, ब्रसल तक है। ब्रसल में तो इंडियन जो हाई कमीशन है वहाँ पर बाकायदा जो है कुछ खालिस्तानी लोगों ने उसको टारगेट किया, और सिडनी के अंदर और मेलबर्न के अंदर मंदिरों के ऊपर धमकी भी दी गई है। इन दोनों पे मैं आपका बयान चाहता हूँ। पहले पे मैं कोई बयान नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा पहले दिन से 17 तारीख जब मुंबई में मैंने प्रेस वार्ता की तब से जो मैंने कहा और जो मैंने ट्वीट किया, मैंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि ये मैंने गलत बोला है, मेरा मतलब ये था। तो इसलिए मैं उस पर और कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। दूसरा जो आपका सवाल है, बहुत चिंता का विषय, आतंकवाद और ऐसे संगठन, जिन संगठनों की आप बात कर रहे हो, जो सर उठा रहे हैं पंजाब में, ये अपने आप में देश के लिए और विश्व के लिए एक खतरे की घंटी है। और मुझे नहीं लगता कि पंजाब सरकार सक्षम है इस स्थिति को समझने में भी। इस स्थिति से निपटना तो बहुत दूर की बात है, इस स्थिति को समझने में भी सक्षम है या नहीं, मुझे इसमें संशय है। एक व्यक्ति देश के गृह मंत्री को, वो आज भी सरेआम आजादाना घूम रहा है, कोई कानूनी कार्रवाई उस पर नहीं हो रही। देश का गृह मंत्री देश का होता है, एक तरह से सीधे सीधे को धमकी दी जाए और वो व्यक्ति पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो, कोई हवाई जहाज नहीं रोकते हैं, कोई हवाई जहाज से उतारे नहीं जाते हैं, कोई किसी प्रदेश की पुलिस नहीं जाती है, तो आतंकवाद को कोई समर्थन कर रहा हो, उसके लिए नियम कुछ और हो, नियम हो, तो ये अपने आप में चिंता का विषय है। जो हो रहा है वो कुछ, उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों का ध्यान इस तरफ होगा और इसका उदाहरण हमें दिखेगा आने वाले कुछ घंटों में, दिनों में भी नहीं, क्योंकि स्थिति वाकई विस्फोटक है। शुक्ला, INS 24/7 से मेरा सवाल, तो आप पार्टी के नेता हैं या जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है, क्या उनके लिए कोई प्रस्ताव आने वाला? पहला सवाल। सर दूसरा सवाल ये कि जो लाइन है संघ और सावरकर को लेके, उसको लेके क्या निर्णय हो सकता है, या जिस तरह के बयान आते फिर बैकफुट पे आना पड़ता है पार्टी को? मैं नहीं जानता प्रस्ताव के विषय में, क्योंकि वो तो प्रक्रिया है ऐसे प्रस्तावों की, वो प्रक्रिया चल रही है। आपको आने वाले कुछ 2 दिनों में सब कुछ स्पष्ट होगा ही, कल और परसों में। लेकिन सामान्यतः कांग्रेस पार्टी का दिल बड़ा है, कांग्रेस पार्टी के दरवाजे और खिड़कियां खुली रहती हैं, ताजी हवा आती रहती है, हमारे दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं हो जाते। हाँ, एक लक्ष्मण रेखा होती है, विचारधारा की लक्ष्मण रेखा अवश्य हम कोशिश करते हैं कि वो न टूटे, क्योंकि पूरी बात, पूरा संघर्ष, दशकों का संघर्ष, मैं तो कहूंगा सैकड़ों सालों का संघर्ष विचारधारा का ही है। तो उस संघर्ष पे या उस लक्ष्मण रेखा पे कोई समझौता न हो, ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रयास यही रहता है। रही बात, आपने कुछ संगठन का नाम लिया, एक गैर पंजीकृत संगठन का आपने नाम लिया और उनके एक नेता का आपने नाम लिया, तो बैकफुट पे हम कभी नहीं रहते। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सेंट्रिज्म जो हमारी विचारधारा है कांग्रेस पार्टी की, वो न लेफ्ट है न राइट है, वो उन दोनों का सम्मिश्रण है।
वो लेफ्ट के खिलाफ नहीं है, वो राइट के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो एक्सट्रीम लेफ्ट के खिलाफ है और एक्सट्रीम राइट के खिलाफ है। यही इस देश की विचारधारा है, यही सनातनी विचारधारा भी है, परंपरा भी यही है, यही हर धर्म का निचोड़ है, हर धर्म का। आप बुद्धिज्म ले लो, इस्लाम ले लो, जैनिज्म ले लो, सिखिज्म ले लो, पारसी, ज़ोरास्ट्रियनिज्म, आप कोई धर्म उठा के देख लीजिए। मैंने आपको कहा सनातनी परंपरा के भी विषय में, उन सबका निचोड़ वही है जो कांग्रेस की विचारधारा है। सेंट्रिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? मध्य मार्ग। तो मध्य मार्ग में कभी कोई बैकफुट पे नहीं जाता है। मध्य मार्ग में यह सुनिश्चित किया जाता है कि हमारे कदम कहीं ज्यादा लेफ्ट में ना चले जाएं, हमारे कदम कहीं ज्यादा राइट में ना चले जाएं। कदम आगे ही बढ़ते हैं, पीछे नहीं जाते। सुबह जो स्टेयरिंग कमेटी की बैठक में ये डिसीजन लिया गया, जो बताया गया कि महत्वपूर्ण